समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 17वें, 18वें एवं 19वें श्लोक का पाठन करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को मनुष्य के या किसी भी जीव के शरीर और उसकी आत्मा के बीच के अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। 17वां श्लोक है, अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यय स्यायस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अर्थात अविनाशी तो उसको जान है अर्जुन जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ अविनाशी जो भाव आया है वह आत्मा के लिए आया है। जैसे व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, मकान है, ये मैं ये हूँ, ये तुम हो, पर इन सभी में मनुष्य, वृक्ष, पशु आदि तो पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी हम सभी की अवस्थाओं में प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। पर हम सभी में इन सभी सेंटेंसेस में जो है, ये वृक्ष है, ये मकान है, ये मनुष्य है, इन सभी में जो है, ये है शब्द सत्ता है जो सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य यह है कि इन सभी के रूप और शरीर ये असत है, मिट जाएंगे, यही संसार है। और जो है तत्व वह है आत्म तत्व, आत्मा, यह अविनाशी है, यह सदा से ही है। 18वां श्लोक है, अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादु अध्यस्व भारत। अर्थात अनाशिनः मतलब अविनाशी, अप्रमेय से जानने में न आने वाला और नित्य रहने वाले इस आत्मा के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। यहाँ दो शब्द हैं, अनाशिना, जो किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसकी क्षति नहीं होती, उसका नाम अनाशी या अविनाशी होता है। दूसरा शब्द है अप्रमेय, मतलब जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसे अप्रमेय कहते हैं, वो है आत्मा। अंतःकरण और इंद्रिय प्रमाण नहीं होती, उनमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं, उन्हें अप्रमेय कहते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं। जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का नहीं। 19वां श्लोक है, य एनम वित्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थात जो मनुष्य इस अविनाशी आत्मा को मरने वाला मानता है और मारने वाला मानता है, और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ये ना तो जन्मता है, न मारता है और न मारा जाता है। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, कारण कि आत्मा में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कितना भी चतुर क्यों ना हो, पर बिना औजार के वह कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही आत्मा शरीर के बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकता। अर्थात आत्मा में कर्तापन नहीं है, यह इस देह के साथ तादात्म्य करके, संबंध जोड़ के और इस देह से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपने संबंध को ना जोड़े तो यह किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है। आत्मा खुद कुछ नहीं कर सकता। यदि वह एक पशु में है तो वह पशुवत व्यवहार करता है, यदि वह किसी वृक्ष में है तो वृक्षवत व्यवहार करता है, यदि वह किसी मनुष्य में है तो मनुष्यवत व्यवहार करता है। और जो इसको मरा मानते हैं वह भी ठीक नहीं जानते। यह आत्मा मारने वाला नहीं, ऐसे मरने वाला भी नहीं, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी से मारा जाता है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है, इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की तरह आत्मा को भी मारने वाला और मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और आत्मा के विवेक के महत्व को नहीं समझते। मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।